नमस्कार, भारत मित्र लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशाम मिश्रा। वक्त हो चला है देश देशांतर का, तो आइए देख लेते हैं मुख्य हेडलाइंस। रूस ने कहा यूक्रेन सरेंडर करेगा तो होगी बात। वहीं पुतिन ने की मोदी और जिनपिंग से बात। यूक्रेन पर रूस के हमले से नाराज ब्रिटेन। पीएम बोरिस जॉनसन ने एरोफ्लॉट विमानन कंपनी पर लगाया प्रतिबंध। यूक्रेन से कैसे लौटेंगे बंगाल के छात्र, राज्य सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। 82 यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के सामने हथियार डालकर किया सरेंडर। सोमवार से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू समेत सभी पाबंदियां खत्म। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन पर रूस के हमले शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जारी रहे। राजधानी कीव में सुबह 7 बड़े धमाके हुए। लोग रात भर घरों, सबवे और अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे रहे। खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरतों की चीजों की कमी हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। गुरुवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की थी। इसके अलावा वो फ्रांस के राष्ट्रपति से भी बातचीत कर चुके हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन को बातचीत का न्योता भेजा है। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहले ही साफ कर चुके हैं कि बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन सरेंडर कर दे। रूस की तरफ से शुक्रवार को बयान आया। इसमें कहा गया है, हमें उम्मीद है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भारत हमारा समर्थन करेगा। यहाँ अगर कोई रेजोल्यूशन जारी होता है तो भारत से समर्थन और सहयोग की उम्मीद करते हैं। यूक्रेन के चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास गुरुवार रात रूसी सेना ने हमले किए। यहाँ कई धमाके भी हुए। इसके चलते इस एटॉमिक प्लांट में रेडिएशन लेवल बढ़ गया है। यूक्रेन की न्यूक्लियर एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। इस इलाके में रहने वाले हजारों लोगों को रेडिएशन लेवल बढ़ने से जान का खतरा पैदा हो गया है। यूक्रेन पर रूस के बढ़ते आक्रमण के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक बड़ा फैसला लिया है। पीएम जॉनसन ने घोषणा की है कि ब्रिटेन में एरोफ्लॉट विमानन कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यूक्रेन पर हमले के मद्देनजर जॉनसन द्वारा रूस पर नए प्रतिबंधों की रूपरेखा तैयार की गई है। रूस के खिलाफ हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किए गए आर्थिक प्रतिबंधों के सबसे बड़े और सबसे गंभीर पैकेज में रूसी स्वामित्व वाले बैंक वीटीबी की पूर्ण संपत्ति फ्रीज करने और ब्रिटेन को रूसी बैंकों को देश की वित्तीय प्रणाली से बाहर करने की अनुमति देने की शक्तियां देना शामिल है। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। देश भर में करीब 20,000 छात्र छात्राएं वहां फंसे हैं। इसमें बंगाल के भी काफी लोग शामिल हैं। जिनके लोग यूक्रेन में फंसे हैं, उनके परिजनों की रातों की नींद उड़ गई है। राज्य सरकार उन्हें वापस लाने के लिए काम कर रही है। ऐसे में राज्य सचिवालय नवन्नो की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। राज्य सरकार विदेश मंत्रालय से संपर्क कर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। राज्य ने फंसे लोगों की सूची बनाने की पहल की है। भारतीयों की वापसी को लेकर केंद्र पहले से ही सक्रिय है। हालांकि विमान सेवा सामान्य नहीं होने के चलते बाधाएं आ रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सचिवालय नवन्नो ने प्रत्येक जिले से रिपोर्ट मांगी है कि यूक्रेन में राज्य के कितने निवासी फंसे हुए हैं। राज्य के फंसे लोगों की संख्या की सूची बनाने के अलावा राज्य केंद्र के संपर्क में है। यूक्रेन में फंसे बंगाली नागरिकों और छात्रों के लिए कंट्रोल रूम खोला गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। यह कंट्रोल रूम सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करेगा। इस कंट्रोल रूम में 2 शिफ्ट काम करेंगे। 2 नंबर हैं 21435526 और 22141070 पर संपर्क किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज दूसरा दिन है। रूस ने दावा किया है कि 82 यूक्रेनी सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं और स्नेक आइलैंड के क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने लड़ाई में भाग लेने से इनकार करने का संकल्प भी लिया है और निकट भविष्य में उन्हें उनके परिवार को वापस कर दिया जाएगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 53वें यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के 11 और सैनिकों ने निकोलवेस्क क्षेत्र में आत्मसमर्पण किया है। मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेनी नौसैनिकों की 36वीं ब्रिगेड की यूनिटों में से एक डीपीआर में प्रवेश करने के लिए एक कॉरिडोर का अनुरोध किया गया है। वो हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने के बाद अपने परिवार के पास वापस आ सकेंगे। सेना ने 18 यूक्रेनी टैंक, 7 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम और 41 मोटर वाहनों को नष्ट कर दिया है।
डीडीएमए की बैठक में शुक्रवार को अहम फैसले लिए गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली में सोमवार से नाइट कर्फ्यू समेत सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। वहीं स्कूलों में फिलहाल हाइब्रिड तरीके से ही क्लासेस चलती रहेंगी। अगर कोरोना के मामले नियंत्रण में रहते हैं तो अप्रैल में स्कूल पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड में खोले जाएंगे। वहीं बिना मास्क के फाइन भी कम कर दिया गया है। दिल्ली में बिना मास्क के फाइन 2000 से घटकर 500 हो गया है। इसे लेकर भी बैठक में हुई थी चर्चा। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डीडीएमए बैठक में कहा है कि अब कोरोना नियंत्रण में है, अब दिल्ली में सब कुछ खुलना चाहिए। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि डीडीएमए ने स्थिति में सुधार होता देख सभी प्रतिबंध वापस ले लिए हैं। देश देशांतर में आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।